क्लास 10 का सबसे इजी टॉपिक जिसमें आप फुल मार्क्स लेकर आने वाले हो, लेकिन अभी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। बात कर रही हूं मैं लेटर राइटिंग की, फॉर्मल लेटर की। हाय एवरीवन, दिस इज जूही सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल 10 टाइटंस बाय अनअकैडमी पे। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, और अगर आपको भी इंग्लिश का एग्जाम फोड़ना है तो आपको ये वीडियो देखना है बिल्कुल एंड तक। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं आपको ये गारंटी देती हूं कि अगर आपने ये ट्रिक समझ ली और आपने इनको यूज किया तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। लेटर राइटिंग में आप 5 में से 5 लेकर आने वाले हो। सबसे आसान टॉपिक है ना, जहां कोई गलती करने का मतलब ही नहीं बनता और उसको आप बिल्कुल एंड में पढ़ते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। अभी ये ट्रिक सीख लो और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए उनको अटेम्प्ट कर लो एंड डेफिनेटली आपके 5 नंबर तो पक्के आ रहे हैं। ये इतना आसान क्यों है मैम? सबसे आसान चीज इसमें यह है कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है फॉर्मल लेटर, कोई और लेटर पूछा ही नहीं जाता, विच मीन्स कि हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट याद करना है और हम उसको भी सही से नहीं कर पाते। वाई सो भाई? देखो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट लिखा है, समझते हैं एक बार इसको। सबसे पहली बात तो ये है जो आपको बचपन से सिखाई जा रही है लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, जो मैंने आंसर शीट्स में देखा है। देखो आपको मार्जिन लाइन से बिल्कुल उसके अलाइनमेंट के साथ आपको लिखना होता है। आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से अलाइन करके आपको लेफ्ट हैंड साइड से अपना लेटर लिखना शुरू करना होता है और पूरा लेफ्ट अलाइंड ही वो रहता है। दूसरी बात, ये एक फॉर्मल चीज है, आप इसमें कटिंग, ओवर राइटिंग ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना लेटर लिखना होता है। और अभी जो हम ट्रिक्स देखने वाले हैं इसके बाद तो फॉर श्योर आपको पता ही चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिखना क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं मैम हमारा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम लिखते हैं हमारी डेट, डेट के बाद हमें लिखना है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, उसके बाद आपकी मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आपका नाम। ठीक है, ये है आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम हमें समझ ही नहीं आ रहा है कहां पे लाइन छोड़नी है और कहां नहीं छोड़नी है। तो बच्चों आप एक चीज याद कर लो, आपको हर चीज के बाद एक लाइन छोड़नी है। सेंडर्स एड्रेस के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, डेट के बाद लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस के बाद लीव अ लाइन, सब्जेक्ट के बाद लीव अ लाइन और सैल्यूटेशन के बाद आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां से आप बिना लाइन छोड़े अपने लेटर को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेंडर्स एड्रेस मैम कहां मिलेगा? आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। जब आपको डेट लिखनी है तो आप अपने डेट को इस फॉर्मेट पे लिखोगे। देखो ये डेट आप लर्न कर लो, आपका इंग्लिश का एग्जाम 21 फरवरी को है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यही डेट लिखनी है एग्जाम में, कोई और डेट हम नहीं लिख सकते। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन की डेट आपको लिखनी होती है। तो ये डेट आप लोग अपने एग्जाम में लिखने वाले हो। अब मैंने आपको प्रॉपर लिख के क्यों दिखाया है, उसका रीजन ये है कि आप किसी और फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते हो, के साथ स्लैशेस के साथ नहीं लिख सकते हो। ये एक फॉर्मल लेटर है, आपकी हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए, जो जो आपने लिखा है वो लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ फरवरी की स्पेलिंग अगर आप गलत कर रहे हो तो मैम आपको ऐसे ही पकड़ लेंगे कि बेटा आप तो बचपन की ही पढ़ाई ढंग से नहीं किए, 10th में कैसे बैठ गए हो। तो ये स्पेलिंग्स का आपको ऑब्वियस ही बातें ध्यान रखना है। ये देखने में इजी लगती है स्पेलिंग, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे बड़े से बड़े लोग भी इसको गलत लिख देते हैं बहुत बार। ठीक है, उसके बाद डेट के बाद आप लिखते हो आपका रिसीवर्स एड्रेस, जो कि अगेन आपके क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। अब आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप उसका डेजिग्नेशन भी मेंशन करोगे, द एडिटर। अगर आप किसी स्टोर मैनेजर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे द स्टोर मैनेजर। तो आपको जिस इंसान को आप लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन अगर पता है तो यू हैव टू मेंशन इट। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम दोबारा छोड़ेंगे एक लाइन और लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, विच हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। बिल्कुल कम शब्दों में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको लेजिट ऐसे सब्जेक्ट लिखना भी पड़ता है, फिर कॉलन लगाएंगे और अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप डेट लिखोगे तो आपको डेट वर्ड लिखने की नीड नहीं है, पर जब आप सब्जेक्ट लिखोगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ड लिखना होता है, उसके आगे कॉलन लगाना है, बिल्कुल 4 से 5 वर्ड्स में आपको लिख देना है। ये मान लो कि दूसरी लाइन में आपका सब्जेक्ट गलती से भी ना आ जाए,
ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं आपका सैल्यूटेशन। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम डियर सर, डियर मैम लिखें या नहीं लिखें। देखो, कुछ एजुकेटर्स के हिसाब से ये सही है, कुछ के हिसाब से ये गलत है। मैं आपको बोलूंगी मत ही लिखो। आप या तो रिस्पेक्टेड सर और मैम लिख दो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया, या फिर आप सिर्फ सर और मैम लिख दो। अगर आपको लग रहा है मैम हम तो नहीं जानते, रिस्पेक्टेड नहीं लिख रहे, आप सिर्फ सर और मैम लिख दो, पर डियर मत ही लिखो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो जो भी आपकी शीट चेक करेंगे, हमें नहीं पता कि उनके हिसाब से डियर सही है या नहीं है। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो फॉर्मल लेटर है, आप किसी को प्यारे सर प्यारी मैम ना ही बोले तो बेहतर होगा, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद आप लिखेंगे आपकी मेन बॉडी, जिसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इंट्रोडक्शन वाला आपका पैराग्राफ, फिर उसके बाद आप डिटेल में समझाओगे कि भाई मैं किस बारे में लेटर लिख रहा हूं, क्यों लिख रही हूं, फिर आपका कंक्लूजन। बॉडी के बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहां पे आप अपने लेटर को एंड करने आ जाते हो और आखिरी में बोलते हो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू, और आखिरी में आपका नाम जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अपना नाम नहीं लिखना है, जो नाम क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। अब बहुत सारे बच्चे ऊपर रिसीवर्स एड्रेस लिख देते हैं, नीचे सेंडर्स एड्रेस। तो इसको याद करने के लिए आप एक बहुत सिंपल सी ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। ABCDEFGH HIJK LMNOP QRST, है ना। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो R पहले आता है और S बाद में। हमें याद रखना है कि मैम हम उल्टे दिमाग के लोग हैं, है ना, और हम पहले S बोलेंगे फिर R, दैट्स इट। तो आपको याद रहेगा कि पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। बाकी की चीजें बहुत बेसिक है, ये तो ऑब्वियस है कि आपको बाकी की चीजें याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती होगी, और अगर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगी। अब क्या गलतियां बच्चे करते हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हो तो आप योर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लिखना है बस योर्स, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है, बस आपको ऐसे लिखना है। डेट को आप इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है, आपको ऐसे ही अपनी डेट लिखनी है, ठीक है। और बच्चा, फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, इसको आप इग्नोर मत किया करो। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को लगता है, जो मैंने खुद अपने 10th क्लास में भी देखा था, कि हम फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं, 1-2 लेटर पढ़ लेते हैं, सीधा एग्जाम में बैठेंगे लिखने के लिए। ऐसे आप लिखोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। आपको पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, एग्जाम से पहले। अगर आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं तो प्री बोर्ड से पहले भी लिख के प्रैक्टिस करो, लेटर की भी और पैराग्राफ की भी। बोर्ड से पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ फॉर्मेट लर्न करके नहीं होगा, हाथ नहीं चलेगा आपका एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग सेक्शन की भी, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा लेटर लिख पाओगे। तो ये हो गई आपकी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं मैम हमारे 4 टाइप्स के लेटर की जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन, लेटर टू द एडिटर, और चौथा कौन सा है आपका, लेटर फॉर इंक्वायरी, ठीक है। ये 4 तरह के फॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि चारों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है ना। अब जो आप लेटर की बॉडी रख रहे हो वो वेरी करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चारों लेटर्स में हम अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस लेकर आई हूं, जो आप एज इट इज लर्न कर लो, और जो भी आपका टाइप ऑफ लेटर आए उसके हिसाब से वहां चिपका दो, नंबर आपके फॉर श्योर आने वाले हैं बढ़िया, ठीक है। बस आपका जो लेटर का टॉपिक है उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर दोगे, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मान लेते हैं ये प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर है ना, और यहाँ हमें बोला गया है मैम कि आपको फेमस स्पोर्ट्स को लिखना है एक लेटर, चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली की है ये दुकान, है ना, और आपको ऑर्डर प्लेस करना है स्पोर्ट आर्टिकल्स के लिए, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बैट। कितना प्यारा क्वेश्चन है, अपने आप बता दिया कि क्या क्या मंगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपका जो ऑर्डर है वो मेंशन ही नहीं होता कि आपको क्या क्या मंगाना है, ठीक है। तो आपके आइटम्स मेंशन्ड है, बस आपको लेटर लिखना है, आपका नाम दे दिया गया है, आपका डेजिग्नेशन दे दिया गया है, स्कूल का नाम भी बता दिया, ठीक है। तो हम अपना लेटर शुरू करेंगे। पहले हमने लिखा मैम हमारा सेंडर्स एड्रेस, फिर हमने लिखा डेट, वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, फिर आपने लिखा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, और हमने डेजिग्नेशन भी लिख दी, द मैनेजर, हम मैनेजर को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद कहाँ लिख रहे हो, फेमस स्पोर्ट्स चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली,
ठीक है। सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल छोटू, सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैम, और हमारी मेन बॉडी यहां से शुरू हो गई। अब देखो बच्चे, प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में आपको हमेशा और हमेशा टेबल बनानी है, नीट एंड क्लीन, जहां पे आप क्लियरली मेंशन कर पाओ कि आप क्या क्या मंगा रहे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, ठीक है, क्वांटिटी, और आप ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हो कि आप कौन सी ब्रांड का सामान मंगा रहे हो, ठीक है। तो देखो कैसे हमने शुरू किया है, बिल्कुल सेम लाइन आप लिख दो एग्जाम में। This has reference to the quotation dated 19 December 2026 ही मानेंगे हम, ठीक है, कि हमारे पास ये कोटेशन आया था, उससे रेफरेंस देते हुए हम लिख रहे हैं, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स, भाई हमें ये सामान भेज दीजिए एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस। फिर हमने बनाई हमारी नीट एंड क्लीन प्यारी सी टेबल कि हमें क्या क्या चाहिए और क्वांटिटी क्या रखनी है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपको नहीं बताया जाए कि क्या ऑर्डर करना है सामान, तो आप अपने हिसाब से लिस्ट बना सकते हो, बट एटलीस्ट कीप 4 to 5 आइटम्स, 3 to 4 आइटम्स इन योर लिस्ट, और आप इसमें ब्रांड नेम भी जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, है ना, जो आपको मेंशन करना ही है, ऑल द आइटम्स शुड बी इन अ गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वेल बाउंड होने चाहिए, प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए, और 1 हफ्ते में भाई साहब डिलीवर करा देना। फिर हम बताएंगे हम पेमेंट कैसे करने वाले हैं। पेमेंट होगी कैश से, जैसे ही आइटम्स हमारे पास पहुंच जाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कोई डैमेज हुआ तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो हम कोई भी सामान खरीदते हुए, ऑर्डर करते हुए चेक करते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद प्यारी सी बात, सिंस यू हैव नेवर गिवन अस एनी अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन इन द पास्ट एंड द गुड्स हैव ऑलवेज रीच्ड अस वेल ऑन टाइम एंड एक्सीलेंट कंडीशन, वी एक्सपेक्ट इट विल बी द सेम दिस टाइम एज वेल। अब लास्ट में मैनेजर को बोल दी प्यारी सी बात कि देखो सर, आपने तो हमेशा ही हमें अच्छी क्वालिटी में गुड्स भिजवाए हैं, हमें इस बार भी सेम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब मैनेजर खुश हो जाएगा, गुड्स आ जाएंगे टाइम पे, और हमारा लेटर भी खत्म हो गया। लास्ट में योर्स फेथफुली, आप जो भी नाम अपना लिखना चाहो, राज या रिद्धिमा, जो भी आपको दिया हुआ है, और आखिरी में डेजिग्नेशन भी पता था तो लिख दिया, ठीक है जी। देख रहे हो कितना आसान है। प्लेसिंग ऑर्डर का अगर आपके पास लेटर आए, इन बातों को लर्न कर लो और एज इट इज लिख दो। डिस्काउंट मांग लो, पेमेंट कैसे होगी, कब तक गुड्स आएंगे, ट्रांजिट के दौरान अगर कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ बेसिक बातें हैं जो अगर आपने लर्न कर ली तो लेटर 5 मार्क्स ये आपके हाथ में है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैम लेटर ऑफ कंप्लेन। अगर हमें कंप्लेन करनी है, हमने कोई सामान मंगाया, उसमें कोई खराबी निकली, या फिर आपको किसी टॉपिक पे कंप्लेन करनी है, तो आपको ये लेटर लिखना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, लास्ट मंथ आपने एक 3G मोबाइल फोन खरीदा विद अ ईयर लॉन्ग गारंटी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द सेट हैज डेवलप्ड अ स्नैग एंड इज नो लॉन्गर वर्किंग, ठीक है। तो आपको कस्टमर केयर मैनेजर को लिखना है, मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, कंप्लेन करते हुए डिफेक्टिव सेट के, और रिप्लेसमेंट की बात करनी है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, कभी कभी बताते नहीं है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप रिप्लेसमेंट के लिए बोलोगे, रिफंड के लिए बोलोगे, या रिपेयर के लिए बोलोगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन खुद बोल रहा है, यू हैव टू कोट द कैश मेमो नंबर, मॉडल और सेट सीरियल नंबर, और डेट भी आपको मेंशन करनी है परचेज की। बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको बतानी पड़ेंगी ये चीजें कि भाई मैंने उस दिन ये बिल नंबर था, ये मॉडल नंबर था, मैंने खरीदा था, ठीक है। फिर आपको आपका एड्रेस दे दिया है, आप अमित चौहान हो, रेजिडेंट ऑफ 52 रोज अपार्टमेंट्स, रोहिणी, दिल्ली, ठीक है। तो पहले हमने लिखा मैम सेंडर्स एड्रेस जो हमें बताया गया है, फिर हमारी डेट, फिर हमारा रिसीवर्स एड्रेस, कस्टमर केयर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, ओके। हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल छोटू, कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव 3G मोबाइल, और हमने अपनी बात शुरू करी सर और मैडम। यहाँ पे डेट लिख दी ऑन 10 फरवरी, सो सॉरी गाइस लाइन आपको दिख नहीं रही है बट मैं रीड कर देती हूँ। ऑन 10 फरवरी आई बॉट अ नोकिया 3G मोबाइल फोन फ्रॉम योर शोरूम, वाइड वाउचर नंबर AF1510। आप अपने आप ये बना के लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद अब आप अपना दुखड़ा रोगे कि अनफॉर्चुनेटली जो फोन है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो डिफेक्टिव है, मैं डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि डिस्प्ले स्क्रीन जो है सेट की वो क्रैश्ड है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो बार बार स्विच ऑफ मोड में चले जाता था और अब तो परमानेंट स्विच ऑफ मोड में चला गया है।
टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे सोल्यूशन बताओगे कि देखो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आई वुड अप्रिशिएट, आपको सेम भाई लिख देनी है लाइंस, जो भी आपका प्रोडक्ट हो चेंज कर दो। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बारे में लिख दो। बस आप वहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि वो स्विच ऑफ हो गई है ना, मतलब स्क्रीन खराब हो गई है, आपको उसकी जो भी फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज लाना है और आप सेम बातें लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई मैं चाहूंगा कि आप सेट को पिकअप कर लो फ्री में और इसके डिफेक्ट्स को करेक्ट कर लो इफ पॉसिबल, या फिर भाई साहब आप इसको रिप्लेस करवा दो एज एट द टर्म्स ऑफ परचेज, ठीक है। Enclosed here with are the details of my cash memo, आप बोल दो कि मैंने कैश मेमो भी इसमें साथ में लगा दिया है। और आखिरी में लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिड्रेसल, मैं 2 हफ्ते तक वेट करूंगा। ये काइंड ऑफ धमकी है भाई कि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी पे जाने से पहले 2 हफ्ते तक वेट करूंगा कि आप इस मैटर को रिजॉल्व कर दो, अदरवाइज मैं वहां चला जाऊंगा। तो आप ये बात भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द अबव मेंशन एड्रेस, योर सिंसियरली अमित चौहान, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मैम लेटर टू द एडिटर की। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एडिटर है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम लिसनर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि सर ये करा दो, सर नाले साफ करा दो, सर गंदगी हो रही है, सर आप ये कर दो, आके वो कर दो। ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ये प्रॉब्लम लिसनर है, ये आपकी बात को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह मैम हम यहाँ पे वही सेम लाइन लिखेंगे और इसी में नंबर मिलेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। सेम लाइन आप लिख दो और टुवर्ड्स के बाद अपना इश्यू लिख दो कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओके जी। और यहाँ पे हमने द एडिटर भी लिखना है, हमें फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, लोकेशन लिखनी है। उसके बाद आपको अपने सेकंड पैराग्राफ में अपनी बात एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। अब आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो उसे सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई एडवाइस दे सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा लिखना होगा जो भी आपको चीज दी गई है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको खुद बनाना है। लेटर टू एडिटर में आपको थोड़ा सा खुद बनाना पड़ता है क्योंकि टॉपिक कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद आखिरी में आई होप आप मेरे लेटर को पब्लिश करोगे अपने न्यूज़पेपर में ताकि कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो इसको देख के नेसेसरी एक्शन ले विद रिगार्ड्स टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। और आखिरी में वही योर सिंसियरली पार्वती या फिर प्रभु, ओके जी। ये हो गया आपका एडिटर का लेटर और आखिरी है हमारा लेटर फॉर इंक्वायरी। अब इंक्वायरी जो है आप किसी ट्रिप की आइटिनरी के लिए कर सकते हो, आपके न्यूज़पेपर में कोई कोई भी ऐड आया था एडवर्टीजमेंट, उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई मैंने एक कोर्स का ऐड देखा था, जर्मन लैंग्वेज मुझे सीखनी है, तो सर मुझे ये बता दो। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपको पूछने को बोला गया है वो आपको पॉइंटर्स में मेंशन करनी। देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको पॉइंट्स में मेंशन करना है कि मुझे डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैकल्टी जानना है, मुझे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल जाननी है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, और बोल देना है कि भाई साहब मुझे लेटेस्ट ब्रोशर भेज देना इन डिटेल्स के साथ और एनरोलमेंट फॉर्म भी भेज देना ताकि मैं अपने आप को रजिस्टर कर लूं इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये बातें इसमें मेन है। और आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो कि मैं एक्टिंग के बारे में पैशनेट हूँ, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड। मान लेते हैं आप बोल रहे हो कि मैंने अभी जस्ट 10th क्लास पास करी है, ठीक है, मैं अपने फ्री टाइम में लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा तो मुझे लगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं इसको सीख सकता हूं, ठीक है। ये बात आप मेंशन कर सकते हो, ओके। यहाँ भी लिखा है प्लीज सेंड मी द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख दोगे आपको क्या क्या चाहिए और आप शुरू कैसे करेंगे इसको। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द कोलकाता डेली डेटेड 15 फरवरी 2026 रिगार्डिंग द एक्टिंग कोर्सेज। ऐसे ही आपको लिखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर का नाम डाल दो, किस डेट को दिखा था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 21 फरवरी को लेटर लिख रहे हैं और डेट डालते हैं 22 फरवरी। भाई आपने पहले देखा होगा एडवर्टीजमेंट, तभी तो आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप पहले की डेट डालते हो। जो आपने प्रोडक्ट खरीदा कंप्लेन वाले में, वहां भी आप पहले की डेट डालते हो कि मैंने 10 दिन पहले खरीदा था, अभी उसमें दिक्कत आ रही है, या मुझे आप इस बारे में कंप्लेन करनी है आज, तो पहले की डेट डालेंगे हम उसमें, ठीक है।
ठीक है, तो आप आई एम करंटली स्टडिंग इन ग्रेड 12 एंड अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ माय बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं 12th में पढ़ रहा हूं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका लेटर फॉर इंक्वायरी, ये हो गए हमारे चारों टाइप्स के लेटर। अब बचा लो, मैंने आपको फॉर्मेट भी दे दिया, मैंने आपको चारों लेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लाइन सब दे दिया, कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है सब बता दिया। अब अगर आपको इस ही लेटर राइटिंग टॉपिक के 50+ क्वेश्चंस चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद जूही। स्क्रीनशॉट लो, स्कैन करो इस QR को और आप आ जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए और भी वीडियो इस चैनल पे डाले हैं, उनको भी आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और कौन से वीडियो चाहिए अपने एग्जाम से पहले। एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ ऑलरेडी, बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली लाइव क्लासेस भी लेते हैं, उसमें आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून, बाय।